Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, English Language and Literature with Dr. Vipin. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई वॉज वेरी मच बिजी इन सम डोमेस्टिक वर्क. फ्रेंड्स, साथ में लाइट का इशू रहता है एट माई प्लेस. बाहर बर्फबारी हो रखी है. रात कल दिन से बर्फबारी लगी थी. चलो, एक अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल बन गया है, बाहर से नज़ारा अच्छा है. तो अभी मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो तैयार कर लूं. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज में हम जाफरी चासर सर के वर्क्स पे रोशनी डाल रहे हैं. कंट्रोवर्री टेल्स हमने किया था, उसके बाद हमने एक और पोइम भी की थी. इसके साथ में फ्रेंड्स, आज हो सके तो शायद मैं आज 2-3 पॉइंट्स ये हैं, इनमें मेन ब्रीफ जो चीज़ें आने वाली हैं उनको रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ. और इसके साथ ही आज का ही हम इन पोइम्स के साथ और 2-3 पोइम्स इसके अलावा और भी हैं. इसके साथ जाफरी चासर जो है उनके हम लिटरेरी वर्क्स जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे. उसके साथ में हम उनके कंटेम्प्रेरी एक दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उन पे उनके वर्क्स पे बात करेंगे. उनमें से एक दो काम वर्क करना हमने. सो फ्रेंड्स, द हाउस ऑफ फैम, ये जो पोइम है काफी फेमस पोइम रही है जाफरी चासर सर की. तो फ्रेंड्स, द हाउस ऑफ फैम बाय जाफरी चासर. और कंटेंट तैयार किया है आपका, आपके दोस्त, आपके भाई, मैंने, इनमें डॉक्टर विपन. तो फ्रेंड्स, चलते हैं द हाउस ऑफ फेम के साथ. इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखनी पढ़नी है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऐसा इस पोइम को, क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें कुछ इसमें इतना ज्यादा तो नहीं है. कुछ दो चार चार चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं याद रखने के लिए. तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की हम समरी की मदद से इसको आप तक पहुंचाएं. सो फ्रेंड्स, द समरी, हियर इज द समरी ऑफ दिस पोइम, द हाउस ऑफ फेम. जाफरी चासर्स द हाउस ऑफ फेम इज एन अनफिनिश्ड ड्रीम विजन पोइम. एक ड्रीम विजन पोइम है, ड्रीम की फॉर्म में है. रिटन बिटवीन 1374 एंड 1385, 1374 और 1385 के बीच में लिखी हुई है. और व्हाट इज देयर इन दिस पॉइंट? इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ फेम, फॉर्च्यून एंड द पावर ऑफ प्रॉपर्टी पोइट्री थ्रू एन एलिगोरिकल जर्नी. एलिगोरिकल जर्नी एलिगोरिक होता है जिसमें एक पोइट अपनी जो जो भी उसके नरेशन जो नरेट करना चाहता है, जो अपने उसके व्यूज एंड ख्यालात हैं थ्रू ए स्टोरी, थ्रू द हेल्प ऑफ हिज कैरेक्टर्स जो एक्टिव रहते हैं उसमें, उसकी मदद से काम करते हैं. ये उसमें उसी को एलिगोरी कहते हैं. तो ये एलिगोरिकल जर्नी है, एक द हाउस ऑफ फेम जो पोइम है. ऑफ द नरेटर हु एक्सपीरियंसेस ए ड्रीम विद फील्ड विद symbolic लोकेशंस एंड फिगर्स. अब ड्रीम में क्या होता है, उसको बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, हम 2-3 लोकेशन की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. वहां पे जाके वो उन लोकेशंस पे, उन फिगर्स के बारे में बात करते हैं. तो फ्रेंड्स, दिस पोइम द हाउस ऑफ हैम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स. 3 बुक्स मीन्स 3 इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं. सो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट बुक की हम बात करें, द फर्स्ट बुक की है द टेम्पल ऑफ विनेस. गॉड विनेस जो है, जो भगवान देवता जिनको मानते हैं, विनेस जिसको मानते हैं वो. द नरेटर जाफरी चासर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए ग्रेट टेम्पल. एक बहुत बड़े मंदिर में अपने आप को पाते हैं, सपने में, ख्वाब में. उनको ख्वाब आता है, देखते हैं जब वो जब ओपनिंग होती है उनके सीन की,
तो क्या किया अपने आप को वो एक बड़े टेम्पल में पाते हैं, मेड ऑफ ग्लास, जो कि शीशे के बना हुआ है, डेडिकेटेड टू वेनियस। और किसको डेडिकेट किया है वो टेम्पल? वेनियस जो गॉड है उनको डेडिकेट किया है। द टेम्पल कंटेन्स एनग्रेविंग्स ऑफ वर्जिल्स एनाई। अब उसमें टेम्पल के अंदर जो एनग्रेविंग्स, जो चीजें उसको देखने को मिलती हैं, जो आर्ट वहाँ का, डिजाइन जो वहाँ का बना, या जो कुछ चीजें लिखी हुई हैं वहां पे, तो अब वो कहाँ से ली? वर्जिल जो है काफी मशहूर शायर हैं, पोइट हैं। तो उनकी लिखी हुई पोइम है जिसका नाम है एनाइट। तो उस एनाइट पोइम में वहां से बहुत सारी एनग्रेविंग्स उन दीवारों पे लगी हुई, उस टेम्पल पे लगी हुई हैं। तो डिपिक्टिंग द फॉल ऑफ ट्राय, जिसमें ये बताया जाता है ट्राय जो था, ट्राय फ्रेंड्स, ट्राय की जो ट्रोजन वार जो हुआ था इंग्लैंड में, तो उसका ये हीरो हीरो है ट्राय। ट्राय एंड द डीड्स ऑफ एनिमल्स। ट्राय और फॉल ऑफ ट्राय, ट्राय जो लोग थे, ट्राय की जो पार्टी जो थी, जो पीपल जो थे सपोर्टिंग ट्राय, वो इस किस तरह से उनका फॉल हुआ, और उसमें किस तरह से क्या क्या डीड्स रही, किसकी? एनीस की। और एनीस कौन सा? एनीस वॉज द मेंबर ऑफ द रॉयल लाइन एट ट्राय एंड कजन फैक्टर। जो हम उस पोइम की बात करें, एनीड की, अ, जो हमने पोइम पोइम की बात की ऊपर, तो इस पोइम में एनिस जो है वाज ए मेंबर ऑफ द ट्रायल लाइन ऑफ ट्राई एंड कजन ऑफ हेक्टर। हेक्टर की कजन है, और बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ब्रेव है। तो जो कि इन डिफाइनिंग ए प्रोमिनेंट पार्ट इन, he played a prominent part in defining his city against the Greek during the Trojan War, being second only to Hector in ability। उसकी काबिलियत जो थे हेक्टर से दूसरे नंबर पे आता, यानी कि उसके अलावा कोई और उसका कोई मुकाबले का आदमी नहीं था। सो ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सन, एनिस जो था। तो इसमें, और ये एनीस की बात कहाँ से आई कि ट्रोजन वार जो हुआ था, एनीड वर्जल की जो एनीड जो पोइम है, उसमें ट्रोजन वार की जो का जिक्र किया गया है। और उस एनग्रेविंग, उस टेम्पल के अंदर के एनग्रेविंग किसकी थी? एनाइड की, वर्जल की वो पोइम जिसका नाम एनाइड है, वहां से लेके डिपिक्ट की थी। उसमें ये किया था कि हॉल ऑफ ट्राई कैंसा और डीड्स ऑफ एनीस की। सो फ्रेंड्स, एज ही ऑब्जर्व दीज डिपिक्शंस, जो भी वो डिपिक्शन को वहां पे ऑब्जर्व करता है, देखता है, उनके बारे में सोचता है, सोचता है, एन ईगल सडनली अपीयर्स एंड कैरीज हिम अवे। अचानक से एक ईगल आ जाता है वहां पे, और उसको वहां से उठा के ले जाता है, सेटिंग द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ हिज जर्नी। और बाकी उसकी जो जर्नी उसके लिए स्टेज सेट करती है कि अब आगे क्या होने वाला, हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली। तो दिस वाज द बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें जितनी जो थी वो ये थी। तो अब होता क्या, ईगल चासर को वहां से उठा के ले जाता है अपनी नई जर्नी की तरफ। सो फ्रेंड्स, देयर वी हैव द नेक्स्ट बुक। सेकंड बुक में क्या था? जर्नी टू द हाउस ऑफ फैम। अब वो ईगल जो उठा के कहाँ पे ले जाती है इस चासर को? टू द हाउस ऑफ फैम। अब फैम क्या है? फेमस, मशहूर, ये नाम, रिकग्निशन किसी की, रेपुटेशन किसी का। तो ये उस वाले हाउस में अब चले जाते हैं जहाँ पे क्या हुआ, जो जिसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ फैम। वाइल बीइंग कैरिड बाय द ईगल, जाफरी चासर लर्न्स अबाउट द नेचर ऑफ साउंड। तो जब उसको उठाता तो साउंड में वो देखता है, जब उठा रहे हैं ईगल, पूरे उसने हवा में उड़ रही है, चासर को कैरी किया हुआ, उठाया हुआ है। तो चासर एक चीज ऑब्जर्व करते कि साउंड में क्या, नेचर साउंड में क्या है, एंड सेपरेट रेपुटेशन, नेचर की साउंड और रेपुटेशन किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से फैम फैल रहा है। द ईगल एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड्स एंड स्टोरीज ट्रेवल थ्रू द एयर। और ईगल चासर को यह बताती कि हवा से, हवा में, हवा में क्या चीजें हैं, किस तरह से ट्रेवल कर रही हैं स्टोरीज, डिटरमाइनिंग हाउ पीपल गेन आर लूज फेम। और उन स्टोरीज में क्या मेन चीज है कि ये चीज बताई जा रही है उन स्टोरीज में, उस हवा में जो उसको ऑब्जर्व होता है कि लोग जो किस तरह से गेन, पीपल जो है गेन आर लूज, किस तरह से हासिल करते हैं फेम को, या फिर किस तरह से अपनी फेम को वो गिरा देते हैं, लूज कर देते हैं। दे अराइव एट द हाउस ऑफ हैम। जो वो एक घर में पहुंचते हैं जिसका नाम क्या है? हाउस ऑफ हैम है। एक ग्रैंड स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन ए प्रिकैरियस, प्रिकैरियस होता है अनसेफ, डेंजरस, एक डेंजरस फाउंडेशन है जिसपे उसको ले जाता है ईगल, सिग्निफाइंग द इंस्टेबिलिटी ऑफ रेपुटेशन। और यहाँ पे क्या है, सिग्निफाई ये होता है
कि किसी का भी रेपुटेशन, या मान लो चासर हिमसेल्फ, उसका, तो ये तो रिप्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं पीपल को, तो पीपल, लोगों का रेपुटेशन किस तरह से इंस्टेबिलिटी में है, किस तरह से डेंजर में है, किस तरह से प्रीकैरियस है, ये चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पे, द हाउस ऑफ फैम। सो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट थर्ड बुक। तीन बुक्स में हमने पहले कहा था इसको डिवाइड किया गया, द हाउस ऑफ फैम जो पोइम है। सो फ्रेंड्स, द थर्ड बुक इज द हाउस ऑफ फैम एंड द हाउस ऑफ रेमर। हाउस ऑफ फैम और रेमर, इनके बीच में एक बॉन्ड दिखाया गया है। इन साइड द हाउस ऑफ फैम, जाफरी विटनेसेस द गॉडेस फैम। अब वहां पे उस हाउस ऑफ फैम में क्या देखते हैं, उसके अंदर क्या है, एक गॉडेस है, देवी है, और इनका नाम क्या है, फैम। फैम की देवी है, आर्बिट्रली ग्रांटिंग, जो कि आर्बिट्रली, समझो, उसका एक र्यूड नेचर है, एक बिहेवियर अच्छा नहीं है, और माइट है उसके पास, वो आर्बिट्रली इस तरह से ग्रांट करे या डिनाई करे, या तो किसी को दे रही है फेम, या फिर किसी से किसी को इनकार करें, रिकग्निशन टू द इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स को, किसी भी इंसान को, आदमी को, जो अभी यहाँ जाता है, तो अपनी मर्जी से क्या कर रही है, मनमानी से, आर्बिट्रली तो मनमानी से ग्रांट करे या फिर डिनाई करे रिकग्निशन टू द इंडिविजुअल्स। द हाउस ऑफ रेमर ए चॉटिक प्लेस है। वहां पे एक और हाउस है जिसका नाम क्या है, हाउस ऑफ रेमर है। मान लो जिस तरह से अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो मान लो एक मिनिस्ट्री जो है हाउस ऑफ ये फैम की है, दूसरी र्यूमर की है। तो हाउस ऑफ र्यूमर जो है एक चार्टिक प्लेस है, फील्ड विद कांस्टेंट चटर, और सारी बस चटर हो रही, बातें हो रही, आवाजें आ रही, एंड मिसफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पे, रिवील्स हाउ न्यूज एंड रेपुटेशन आर मैनिपुलेटेड। और वो ये बता रहे हैं किस तरह से न्यूज, कोई भी खबर आती है, उसको किस तरह से तोड़ा मोड़ा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, या किसी के फैम को, किसी के रेपुटेशन को किस तरह से वहां पे मैनिपुलेट किया जाता है, उसके उसमें बदलाव लाया जाता है। द पोइम एंड्स अब्रप्टली एज द मिस्टीरियस फिगर अपीयर्स। ये पोइम इसी तरह एकदम से यहाँ पे बंद हो जाती है, क्योंकि होता क्या है, एक मिस्टीरियस, अजीब गरीब सा कोई फिगर वहां पे अपीयर हो जाती है, कोई शक्ल अपीयर हो जाती है, लिविंग इट्स कंक्लूजन ओपन टू द इंटरप्रिटेशन। और इसका जो भी कंक्लूजन है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि अनफिनिश्ड पोइम है, खत्म नहीं हुई है, तो सिर्फ एक कंफ्यूजन में रख देते हैं व्यूवर्स को, देखने वालों को, सुन या इस पोइम को पढ़ने वाले को। और ये हमारे मन में थॉट्स आती है कि ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, व्हाट विल हैपन, उसके बाद क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, अगर ये कंटिन्यू रहती है पॉइंट, तो कि इसमें क्या क्या चीजें और होती है। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो चीजें पढ़ी, हमने ये थ्री बुक्स में क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले बुक मन में क्या था, टेम्पल ऑफ वेनिस, जहाँ फिर जासरी चासर अपने आप को ख्वाब में पाते हैं, और वहाँ पे एनग्रेविंग्स उनको मिली वर्जल एनियल की, और जिसपे क्या लिखा था, जो एनग्रेविंग्स थी, उससे इनको क्या महसूस हुआ, जिसमें फॉल ऑफ ट्राई की और डीड्स ऑफ एनियस के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद सेकंड जो बुक जो थी, इसमें था जर्नी टू द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम में जहाँ पे ईगल इनको कैरी करके ले जाती है, वहां पे क्या क्या चीज इनको मिली, क्या क्या वर्ड्स उनको, या हवा से क्या क्या चीज उनको सुनने की मिली, या ईगल ने उनको क्या एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हो रहा है, स्टोरी जो ट्रेवल किस तरह हो रही थ्रू एयर। और इसके बाद क्या होता है, हाउस ऑफ हैम में पहुंचते हैं। और थर्ड स्टोरी की बात करें, थर्ड स्टोरी में हमने हाउस ऑफ हैम एंड र्यूमर र्यूमर की बात की। तो इस तरह से क्या था कि ये पोइम जो अनफिनिश्ड रही है, सडनली एक वहां पे मिस्टीरियस फिगर अपीयर हो जाता है, और पोइम जो है विदाउट कंक्लूजन ओपन रहती है फॉर इंटरप्रिटेशन। सो फ्रेंड्स, इस पोइम में अब कुछ मेन चीजें जो हमने दी है यहाँ पे, मेन चीजें हमारे पास क्या, मेन थीम्स इसमें क्या है, तो की थीम्स इसके क्या रहते हैं, द रैंडमनेस ऑफ फैम एंड फॉर्च्यून। किस तरह से रैंडम है फैम और फॉर्च्यून, किस तरह से अपनी मर्जी से वहां पे जो गॉड ऑफ फैम है, अपनी मर्जी से किसी को डिनाई या ग्रांट करती है फैम, या फिर किस तरह से किसी की रेपुटेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, वहां पे जब देखा हमने जो हाउस ऑफ रिमूवर में देखा था। तो द पावर ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, पावर, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की क्या पावर है, द रोल ऑफ पोइट्स एंड हिस्टोरियंस इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन। ये पब्लिक में जो कुछ परसेप्शन होती है, जो कुछ लोग मानते हैं किस तरह से ये चीज होना चाहिए, तो पोइट्स का क्या रोल रहता है किसी किसी चीज को परसेप्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट की थीम वी हैव द ड्रीम विजन, क्योंकि पूरी कहानी जो ड्रीम विजन से बताई गई है। सो या अगर हम इसको
लिटरेरी डिवाइस भी अगर कहा जाए तो ड्रीम विजन है। तो द ड्रीम विजन एज ए व्हीकल फॉर philosophical and literary exploration. So despite its unfinished state, the House of Ham remains significant work in Chaucer's literary career. तो अगरचे ये पोइम अनफिनिश्ड रही है, लेकिन फिर भी एक फेमस वर्क रहा है, मशहूर वर्क रहा है चासर का लिटरेरी कैरियर में उनके, offering insights into medieval notions of fame, truth and artistic legacy. सो फ्रेंड्स, इस पोइम में जो चीजें हम हमें टू द पॉइंट ऑफ, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, जैसे हम जेकेपीएससी के 10+2 के लेक्चर्स की पोस्ट हैं, या नेट की तैयारी, किसी स्टेट के सेट की तैयारी करनी है, या किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो ये पोइम जो है, क्योंकि पूरी पूरी पोइम तो बहुत बड़ी पोइम है, सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट वी हैव समथिंग, सम लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट इस पोइम को पहचानने के लिए क्वेश्चन आ सकता कि ये लाइंस है किस पोइम में से आई, तो इसलिए हमें कुछ ओपनिंग लाइंस और कुछ मैंने क्लोजिंग लाइंस की दी हैं, जिसकी मदद से आप समझ सकते हो पोइम किस तरह की है। तो ओपनिंग लाइंस हैं फ्रेंड्स इसकी, हाँ, गॉड टर्न अस एवरी ड्रीम टू गॉड। अब देखिए इसकी स्पेलिंग जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, अगर इसका मॉडर्न वर्जन देखा जाए तो वो उसमें काफी चेंज होगी, पर चलो पढ़ना तो हमारा जो पढ़ने का तरीका वही रहेगा, बट इसमें स्पेलिंग्स का बहुत सारी इनकी पहले के हिसाब से स्पेलिंग से तो ओपनिंग लाइन क्या है, गॉड टर्न अस एवरी ड्रीम टू गॉड, फॉर हिट इज वंडर बाय द रॉड, टू माई विट व्हाट कॉज सेवेंस, आइदर ऑन नॉर्वेज और ऑन इवेंट्स। तो सो दीज वर द ओपनिंग लाइंस, क्योंकि ये पुरानी इंग्लिश है, तो साथ में मैंने ट्रांसलेशन भी यहाँ पे देखी, ये इसका कहने का क्या मतलब है। तो ट्रांसलेशन में इसका कहने का ये मतलब है इन लाइंस का कि मे गॉड टर्न एवरी ड्रीम टू गुड, फॉर इट इज ए वंडर बाय द क्रॉस टू माई अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉजेज ड्रीम्स वेदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ये इन लाइंस का ट्रांसलेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी क्लोजिंग लाइंस की बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग लाइन इस तरह से है, एट विच थिंग आई गॉन अब्राज, एट विच थिंग आई गॉन अब्राज, आउट ऑफ माई स्लीप हाफ अफराज। अब देखो स्लीप, SLEEP स्लीप, तो इस तरह से यहाँ पे स्पेलिंग का क्या है, SLEP स्लीप। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेशन इसका क्या है, एट विच थिंग आई सडनली अवोक आउट ऑफ माई स्लीप, किस बात पे क्या हुआ कि अचानक से मुझे नींद खुल गई, हाफ अफ्रेड, और मैं डरा हुआ था, आधा डरा हुआ था, कुछ डरा डरा सा था। तो सो फ्रेंड्स, दीज वर सम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस ऑफ दिस पोएम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कि थोड़ा ब्रीफ करने की इसको, और जो इम्पोर्टेंट चीजें जो थी मैंने वही उसमें दी हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये चीजें आपके काम की होंगी, और आप इन पे नजरसानी करेंगे, आप इनको इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, और साथ में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियोस पे क्या क्या इसमें करना है क्या नहीं, और या किस तरह का वीडियो बना है, या कुछ इन्फॉर्मेटिव है नहीं है, तो क्योंकि उससे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को वहाँ से मिलती, बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो की बात करें तो इससे पहले वाला जो वीडियो हमने दिया था, तो उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने, या जो भी लोग मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनने लिखा था कि सर बैकग्राउंड म्यूजिक जो क्रिएट कर रहा है इस बार भी, इसलिए मैं ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा हूँ, सिंपली जो एज इट इज रहेगा, जिस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी तरह आएगा आपको, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग मी। तो सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel for upcoming video lectures. Thank you, friends. Thank you so much.